और आम बजट को लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी की देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। आपको बता दें कि 27 और 28 जुलाई का समय तय किया गया है। राज्य की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय जनता पार्टी। कई प्रमुख शहर इसमें शामिल हैं। बजट पर चर्चा होगी और इसके अलावा बजट की खूबियां और तमाम तरह की योजनाएं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ऐलान किया है, उनको जनता के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बजट को लेकर जानकारी दी जाएगी तमाम प्रदेशों में। सीधे एक बार फिर से अपने संवाददाता कमलेश का हम रुख करेंगे। कमलेश, ये रणनीति बहुत स्पेशल है भारतीय जनता पार्टी की। लोक लुभावन बजट इस बार का नहीं रहा, विपक्ष का आरोप। आपने बिहार को सब कुछ दे दिया, तमाम दूसरे राज्यों को नहीं दिया। क्या विपक्ष के जवाब के लिए बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? चूंकि विपक्ष जो है बजट को लेकर काफी बातें बाहर कह रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि पूरा बजट जो है बिहार और आंध्र प्रदेश के सेंट्रिक, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बजट में बजटीय एलोकेशन जो है 2% से भी कम बिहार और आंध्र प्रदेश को एलोकेट किया गया। 98% सरकारी योजनाओं और अन्य राज्यों को दिया गया। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सफाई देते हुए कहा था जिन राज्यों का जिक्र उन्होंने बजट में नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्यों को आवंटन नहीं किया गया, सभी राज्यों का आवंटन किया गया। उन्होंने ब्यौरा बताया कि वेस्ट बंगाल को पूर्वोत्तर विकास के लिए 48,000 करोड़, इसके अलावा झारखंड को 32,000 करोड़, मतलब बारी बारी से सभी राज्यों का एलोकेशन जागिर गया। लेकिन चूंकि बिहार और आंध्र प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों ही राज्य जेडीयू और आंध्र प्रदेश टीडीपी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इन दोनों के सपोर्ट से बीजेपी सरकार में है। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों का उल्लेख अमूमन ऐसा ही होता है कि जब आप बजट का एलोकेशन करते हैं, बजट की घोषणा करते हैं, तो उसमें किन राज्य को कितना एलोकेट किया गया उस बात का जिक्र नहीं करते। लेकिन इसके लिए इस बार में स्पेसिफिकली दोनों राज्यों का उल्लेख किया गया। ऐसे में ये जो काउंटर अटैक है विपक्ष का, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है कि शनिवार रविवार को सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उनके राज्य को कितना क्या मिला है। उसके लिए 3 महासचिवों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें कि अरुण सिंह जो बीजेपी के महासचिव हैं, गोपाल अग्रवाल को बनाया गया। इसके साथ ये 3 लोगों का पैनल बना करके ये कोऑर्डिनेट करेगा कहां कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, किन किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जानी है। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारी के लिए। तमाम मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है और तमाम राज्यों की रणनीति बनाने के लिए खासकर बजट को लेकर अपना पक्ष रखेगी। बहुत शुक्रिया